जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हो कि आप बीए में हो, बीएससी में हो या फिर बीकॉम में क्यों ना हो, आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट है वो उसका नाम क्या है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता कह सकते हो या फिर स्वास्थ्य कह सकते हो। ठीक है, तो अगर इस सब्जेक्ट में आपको लाना है 80+ मार्क्स, तो आप लोग सही वीडियो में, एकदम सही वीडियो में आए हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा धैर्यपूर्वक यहाँ पे एकाग्रता से सुनना है वीडियो को। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस जिससे कि आपको वीडियो डेली बाय डेली यहाँ पे देखने को मिलती रहे। ठीक है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको लाना है यहाँ पे 80+ मार्क्स, तो इसके लिए आपको मैं कुछ यहाँ पे टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आपको फॉलो को जरूर करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी, जब आप पेपर देने गए तो वहाँ पे आपको पता है जैसे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्ट में? 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 नंबर ही आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 100 में 100 ला सकते हो आप। ठीक, तो अब 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और 100 नंबर में आप 100 भी ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, आपका माइनस मार्किंग नहीं होता, जिससे कि आप 100 मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, ये आपका फ़ायदा है इसमें, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो का कहने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। माइनस मार्किंग ना होने की वजह से दोस्त क्या होगा कि आपका बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। जो क्वेश्चन आता हो वो भी आपको, वो तो करना ही करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है, उसको भी अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि पहला, मान लीजिए कोई पहला ट्रिक्स क्या है, तो पहला टिप्स यहाँ पे आपका, यहाँ पे पहला टिप्स है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, फिर क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मान लीजिए ए और बी, फिर उसके बाद सी और फिर डी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया गया है ये। ठीक है, फिर लास्ट में दिया गया है उपयुक्त सभी। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एकाग्र मन करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, उपयुक्त सभी। देखिए ये चीज़ मैं लास्ट में बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को लास्ट में तैयारी जो है, आप लोग पढ़ें, जिससे कि लास्ट में तैयारी करते समय, पेपर देते समय जब आपको ये चीज़ें याद रहें और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, लेकिन आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो है तैयारी करें, और तैयारी करते समय आपको पहले से ही ध्यान रहे, जिससे कि आपको आपका नंबर और अच्छा आए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या करना है आपको, कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आप लोगों को रामबाण तरीका बताता हूँ। क्या रामबाण तरीका है? कि रामबाण तरीका ये है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, उपयुक्त सभी, तो लगभग 98 से 99%, मतलब लगभग लगभग ऐसा ही होता है कि यही ऑप्शन सही होता है। मतलब ऑप्शन नंबर तुमको डी लगा करके चले आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको लगा करके यहाँ पे चले आना है, अगर आपको नहीं पता है कुछ। ठीक, तो ये चीज़ें मतलब 98 से 99% तक चांस यही होता है, और आपको कम से कम वहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। 12 से 15 क्वेश्चन 100 में से 12 से 15, किसी में 12, किसी में 10, किसी में किसी शिफ्ट में जो है लड़कियों में, जैसे कि मान लीजिए किसी में 12 मिल गए, किसी में 15 मिल गए, है ना। तो किसी इस प्रकार से 12, 10, 12 आप तो आपको मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12 में से आपके 10 या फिर 8 क्वेश्चन जो है पक्का एकदम सही होंगे, मतलब उपयुक्त सभी। और कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मैं एकदम, देखिए इस चैनल पे आपको एकदम जो भी मिलेगा एकदम रियल कंटेंट मिलेगा, एकदम कोई भी झूठ आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी एग्जामिनर रखता है, क्योंकि एग्जामिनर भी यहाँ पे होशियार है। ठीक है, तो एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन ऐसा रखता है जो उपयुक्त सभी यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा 98 से 99%, मैंने कि 1% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब उन 1% में आपको पहले क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे सारे क्वेश्चन के, तो आपको अगर वहाँ पे छाँट पा रहे हो तो छाँट पा रहे हो, नहीं तो सब में उपयुक्त सभी लगा देना। अगर मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर आप पहले से क्वेश्चन पढ़ करके और फिर आंसर निकाल पा रहे हो, तो फिर उसको निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 1% मतलब क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो उपयुक्त सभी लिखा होता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो 1% में आप कैसे छाँटोगे, कैसे नहीं, ये सब मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, जिससे कि आप यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो। ठीक, तो ये हो गई पहली टिप्स। फिर दूसरी टिप्स क्या है कि मेरे दोस्त, यहाँ पे दूसरी टिप्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसके 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ए, बी, सी, डी। अब यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है सी नंबर पे कि ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी
दोनों, ठीक है। तो ये भी जो ए और बी दोनों लिखा हुआ है, इसके भी चांस होते हैं लगभग कितने 90 टू 95% चांस होते हैं। 90 टू 95% चांस क्या होते हैं कि यही सही होगा, ठीक है, यही सही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके नंबर जो है ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या करना है आपको तो मैं बताऊंगा आगे ही, ठीक है। तो 90 से 95% तक चांस होते हैं, तो आपको इसको भी टिक कर देना है कि नहीं। फिर अगला जो है आपकी टिप्स क्या है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे तीसरा टिप्स क्या है, तीसरा टिप्स है कि जितनी भी मैं क्लासेज आपको करवाता हूँ तो वो क्लासेज आपकी जो होती हैं वो सारी क्लासेज आपकी टिप्स और ट्रिक्स के साथ होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्रेंड, जैसे कि क्या होता है कि मैं जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो मैं ट्रिक्स के साथ आपको बताता हूँ, ठीक। तो ट्रिक्स के साथ बताने का मतलब ये है कि आपको जल्दी से आपके जहन में वो चीज़ें चली जाएँ और आप कभी भी भूलें मत, ठीक। अगर कभी भी क्या मतलब है आप एग्ज़ाम टाइम आपको याद रहे, एग्ज़ाम में अच्छा आप करके आएँ, बाकी से क्या मतलब है ना, बाकी आपको क्या मतलब है एग्ज़ाम के बाद याद आए या ना आए, है ना। बाकी आपको एक और ट्रिक के साथ याद करोगे तो आपको एग्ज़ाम के बाद भी शायद याद रहेंगी। अगर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि आपको एग्ज़ाम के बाद याद रहता है या नहीं, यस और नो, ठीक है। अगर याद रहता है तो यस, नहीं याद रहता है तो नो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जैसे कि मैं ट्रिक्स के साथ, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विटामिन ए निम्न में से किस में मिलता है, विटामिन ए निम्न में से किस में मिलता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, विटामिन ए जो है वो निम्न में से किस में मिलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पपीता, ठीक है, पपीता। मैं आपको यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपको, कैसे आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको याद रहता है। पपीता हो गया, सेब हो गया, ठीक है, सेब हो गया, और उसके बाद केला हो गया, दाल हो गया, केला हो गया, और फिर दालें हो गई, दालें हो गई। अब देखो विटामिन ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए, ठीक। अब पपीता में क्या होता है मेरे दोस्त, पपीता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पपीता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पपीता को हम इंग्लिश में बोलते हैं, पपीता को इंग्लिश में बोलते हैं पपाया, है ना, पपाया, या। तो ये जो लास्ट में आया क्या, ए आया कि नहीं आया पपाया में, ए, तो इसी में तो मिलेगी ना विटामिन ए। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, है ना। इसी में क्या होगी हमको मिलेगी विटामिन ए, किसमें है, किसमें है, किसमें है, किसमें है, आप बताइएगा, बताइएगा किसमें है, पपाया, ए लास्ट में मिला। ये देखो आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ये है ना। तो इस प्रकार से मतलब जो भी ट्रिक के साथ में, तो तीसरी टिप्स आपकी, तीसरी टिप्स क्या है यहाँ पे कि जितनी भी मैं क्लासेज आपको दूँ, ठीक है, वो सारी क्लासेज आपको यहाँ पे देखनी है, जिससे कि आपको क्या होगा कि खुद पढ़ोगे तो आपको मतलब कुछ देर में भूल जाओगे, और ट्रिक ट्रिक के साथ पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है। तो सारी क्लासेज जितनी भी मैं आपको दूंगा वो सारी क्लासेज आपको वहाँ पे अटेंड करना है, ठीक। तो ये हो गया इतना, और इतना करोगे तो आपको, और बाकी के जितने भी मतलब पॉइंट्स हैं, बाकी की जितनी जितनी टिप्स हैं, वो मैं जब एग्ज़ाम टाइम में आपका आएगा तो मैं आपको अच्छे से और अच्छे से आपको बताऊंगा कि कितना क्या आपको करना है, कैसे आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। अगर आप लोग यस कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे मतलब आपको चाहिए होगा वीडियो, तो नहीं चाहिए होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।